Good morning, students. How are you? I hope you are all safe and doing your work regularly. Today we will continue our chapter 4 of Geography, class 7, External Process and Changing Landforms. Yesterday we have discussed about glaciers. Today we will discuss about wind landforms. The role of winds in the landscape is particularly noticeable in desert where the soil is sandy, dry and loose and where dryness is the main features. भी जो ये इसमें द रोल ऑफ विंड्स इन लैंडस्केप भी लैंडस्केप में जहाँ पर भी जो हवा का क्या है मेन रोल होता है कहाँ पर नोटिसेबल इन डेजर्ट. डेजर्ट में क्या है जो डेजर्ट है यानी रेगिस्तान है वहां पर क्या है हवा का विंड्स यानी हवाओं का क्या है बहुत पर्टिकुलर क्या है विशेष रोल है किसमें वेयर द सॉइल इज सैंडी जहां पर क्या है भी मिट्टी कैसी हो रेतीली ड्राई एंड लूज भी सूखी और लूज यानी बहुत ज्यादा मात्रा में एंड वेयर ड्राइनेस इज द मेन फीचर्स और क्या है वहां पर क्या है ड्राइनेस यानी सूखापन या शुष्कता इज द मेन फीचर ऑफ भी जहां पर उसका मेन फीचर क्या हो ड्राइनेस हो जहां पर उस जगह पर क्या है विंड्स का क्या है लैंडस्केप में एक इम्पोर्टेंट रोल है पर्टिकुलर रोल कहां पर दिखाई देती है ये डेजर्ट्स में क्योंकि वहां पर कैसी है सॉइल सैंडी है और कैसी है ड्राई है. विंड्स फ्रीली ब्लो इन द सैंडी एरियाज they carry loose sand particles which act as tools in scraping and polishing rock to form different features. We winds freely blow in the sandy areas. भी जो हवाएं हैं सैंडी एरियाज में रेतीली एरियाज में क्या है बहुत तेज चलती हैं फ्रीली चलती हैं. दे कैरी लूज सैंड पार्टिकल्स और वो वहां से क्या है जो लूज पार्टिकल्स हैं उनको क्या है इकट्ठा करती हैं विच एक्ट एज टूल्स और एक टूल्स के उसमें उसका काम करती हैं जो पार्टिकल्स को जो हवाएं हैं वो जो पार्टिकल्स इकट्ठा करती हैं उनको एक टूल्स के रूप में एक्ट करती हैं इन स्क्रैपिंग एंड पॉलिशिंग. स्क्रैपिंग यानी करना एंड पॉलिशिंग करती हैं रोक को जो रोक्स आती हैं उनको टू फॉर्म डिफरेंट फीचर्स और उनको क्या है डिफरेंट फीचर्स में क्या करती हैं स्क्रैप एंड पॉलिशिंग करती हैं किस चीज को जो वो तेज हवाएं चलती हैं फ्रीली चलती हैं कहाँ पर सैंडी एरियाज में और वहां से वो जो पार्टिकल्स इकट्ठा करके लेके जाती हैं उनको एक्ट एज ए टूल्स यानी एक औजार के रूप में उनका क्या है यूज करती हैं किसको जो रोक्स हैं उनको डिफरेंट फीचर्स देने के लिए स्क्रैपिंग और पॉलिशिंग करने के लिए किसका यूज करती हैं उनको लूज सैंडीज को पार्टिकल्स को एज ए टूल. अब आता है हमारा नेक्स्ट ओसिस. ओसिस आर फॉर्म्ड इन दिस वे व्हेन ग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस. भी ओसिस क्या है ओसिस किस चीज से बनता है व्हेन द ग्राउंड वाटर कम्स टू सरफेस जब जो ग्राउंड वाटर है यानी जो नीचे जमीन के नीचे पानी है जब वो क्या है सरफेस के ऊपर आता है तो क्या बनता है ओसिस बनाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है ओसिस. अब है हमारा नेक्स्ट रॉक पेडिस्टल्स. When the wind comes in contact with harder rocks जब हवाएं क्या है किसके कांटेक्ट में आती हैं हार्डर रॉक्स यानी बहुत हार्ड जो रॉक्स हैं चट्टान है उनके जब उसके कांटेक्ट में आती हैं द सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट ऑफ द वाइंड क्रेव्स द रॉक इनटू पेनिकुलर लुकिंग पिलर्स कॉल्ड रॉक पेडिस्टल्स. भी वो जब इसके किसके हार्ड रॉक के कांटेक्ट में आई तो क्या है सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट और क्या है एक ब्लास्ट सा होता है सैंड यानी जो मिट्टी का क्या है एकदम से भी तूफान सा आता है इफेक्ट ऑन द वाइंड कर्व्स और क्या है वो जो उसका क्या प्रभाव पड़ता है वाइंड इस पे हवाओं पे कर्व्स यानी कर्व्स क्या होता है किसी चीज को तराशना या बनाना. द रॉक इनटू पेनिकुलर लुकिंग पिलर्स कॉल्ड रॉक पेडल्स. भी जो वो रॉक्स को किस शेप में बना देती हैं पेनिकुलर लुकिंग भी एक अजीब सी पेनिकुलर लुकिंग यानी एक अजीब सी शेप दे देती हैं जिसको क्या कहा जाता है जो लुकिंग पिलर्स के उसमें दिखाई देती हैं वो और उसको क्या कहा जाता है रॉक पेडिस्टल कहा जाता है.
भी जो वो तेज हवाएं चलती हैं और उसके कांटेक्ट में आते हैं हार्ड रॉक के कांटेक्ट में, तो एक ब्लास्ट सा होता है किसका, मिट्टी रेत का। और उससे क्या है, जो हवाएं हैं, जो तेज हवाएं हैं, वो क्या करती हैं, जो रॉक है उसको इनटू पेनिकुलर लुकिंग एक अजीब सी शेप दे देती हैं, और जो किस तरह से पिलर्स के रूप में दिखाई देता है, और उसको क्या कहा जाता है, रॉक पेडिस्टल कहा जाता है। अब हमारी नेक्स्ट है मशरूम रॉक्स। इरोजन ऑफ दीज रॉक्स is maximum at the base as the wind cannot carry sand to a greater height leading to the formation of mushroom rocks। भी जब इरोजन करती हैं, जब विंड्स इरोजन करती हैं, इरोजन ऑफ दीज रॉक्स, भी इन रॉक्स का जो इरोजन होता है, तो मैक्सिमम ऑफ द बेस एट द बेस एज द विंड कैन नॉट कैरी। और जो क्या है, जो विंड्स है, हवाएं हैं, जो अपने साथ जो सैंड पार्टिकल्स लेके आ रही हैं, उनको क्या है, ज्यादा ग्रेटर हाइट, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं ले जा पाती, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक। तो फिर वो क्या करती हैं, मशरूम रॉक की शेप में क्या है, जिससे ज्यादा हाइट पर नहीं ले जा पाती, तो क्या है, एक शेप बना देती है, जिसको क्या है, मशरूम रॉक कहा जाता है, जो मशरूम की तरह दिखाई देने लग जाती है। इस तरह की क्या है, रॉक्स बन जाती हैं। ये कहाँ पर पाई जाती है, फाउंड इन सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका। भी इस तरह की जो मशरूम्स रॉक्स है, कहाँ पर भाई हमें देखने को मिलती हैं, सहारा डेजर्ट में, अफ्रीका में। अब है सैंड दून्स, यानी सैंड दून्स यानी रेत की पहाड़ियां सी बने, जैसे आपने रेगिस्तान के एरिया में देखे हैं, तो ऐसे रेत की क्या है, पहाड़ियां सी बनी होती हैं। एज मोर एंड मोर सैंड गेट्स डिपोजिट हेयर, भी जैसे जैसे जो सैंड्स है वो बहुत ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट की जाती है, कहाँ पर, वहां पर, कहाँ, रेतीले यानी डेजर्ट एरिया में। अ हिल ऑफ सैंड नोन एज सैंड दून्स, और इस तरह की जो पहाड़ी बनती है जो सैंड की, उसे क्या कहा जाता है, कहते हैं, सैंड दून्स। उन्हें क्या है, सैंड दून्स कहा जाता है। दीज सैंड दून्स आर नॉट स्टैटिक, इंस्टेड दे मूव इन डायरेक्शंस। भी वो क्या है, इस तरह की जो सैंड दून्स अभी ज्यादा वो नहीं होती, स्थिर नहीं होती, इंस्टेड दे मूव इन डायरेक्शन ऑफ द वाइंड। और वे क्या है, जैसे हवा की जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी के साथ क्या है, मूव कर जाती हैं। और इस तरह की जो है ये सैंड दून्स हैं, ये दोनों उसमें एरिया में, जैसे इंडियन में डेजर्ट और सहारा डेजर्ट दोनों में ही दिखाई देती हैं, पाई जाती हैं, क्या, सैंड दून्स। जो सैंड दून्स है भी कैसे बनती हैं, भी जब हवाएं बहुत ज्यादा जो डिपॉजिट भी लेके आती हैं और उनको वहां पर क्या है, डेजर्ट एरिया में वो उसको वहां पर छोड़ती हैं, डिपॉजिट करती हैं, जब इरोजन करके वो आ रही है लेके सेंडिमेंट्स, मोर एंड मोर सैंड, बहुत ज्यादा से ज्यादा रेत लेके आ रही हैं और उसको डिपॉजिट करती हैं वहां पर सैंडी एरिया में। तो अ हिल ऑफ सैंड नोन एज सैंड दून्स, और वो क्या है, किसकी पहाड़ी बना देती हैं, सैंड की पहाड़ी बना देती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, सैंड दून्स कहा जाता है। और ये क्या है, जो सैंड दून्स है ये स्थायी नहीं होती, क्योंकि इंस्टेड दे मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड। और ये क्या है, जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है, हवा चल रही है, उसी डायरेक्शन में क्या है, मूव कर जाती हैं ये। और इस तरह की जो सैंड दून्स है ये हमें दोनों भी जगह को देखने पर मिलती हैं। कहाँ पर, जैसे सच दून्स कैन बी फाउंड इन बोथ इंडियन एंड सहारा डेजर्ट, भी ये दोनों भी, सहारा डेजर्ट में भी और इंडियन डेजर्ट में भी इस तरह की हमें दून्स दिखाई देती हैं, किस चीज की, सैंड की। अब हमारा है लॉयस। लॉयस क्या है कि येलोइश ग्रे डिपॉजिट होता है। द फाइन सैंड कैन बी कैरीड टू ग्रेट डिस्टेंस एंड डिपॉजिट ओवर लार्ज एरियाज फॉर्मिंग लॉयस डिपॉजिट। भी जो ये एक बहुत फाइन यानी बहुत अच्छा सैंड होता है, कैन बी कैरीड टू ग्रेट डिस्टेंस, भी वो बहुत लंबे रास्ते से भी उसको कैरी करके लाया जाता है, एंड डिपॉजिट ओवर लार्ज एरिया, और उसको क्या है, कहाँ पर डिपॉजिट किया जाता है, ओवर लार्ज एरियाज पे, बहुत लंबे एरिया पे इसको डिपॉजिट किया जाता है। फॉर्मिंग लॉयस डिपॉजिट, भी जिससे क्या है, फॉर्मिंग लॉयस डिपॉजिट फैलता है, बनता है। भी लॉयस डिपॉजिट क्या है, एक येलोइश ग्रे कलर का डिपॉजिट होता है, और ये बहुत फर्टाइल होता है और फाइन क्वालिटी का सैंड होता है। विच आर डिपॉजिट ऑफ सिल्ट, भी जो किसको, डिपॉजिट ऑफ सिल्ट्स, भी एक सिल्ट के उसमें क्या है, डिपोजिशन होता है। ये यूजुअली येलो, मैं बताया ना, यूजुअली येलो इन कलर्स, भी वो जो ज्यादातर किस कलर में होता है, येलो कलर में होता है।
एंड वेरी फर्टाइल, और बहुत फर्टाइल होता है यानी बहुत उपजाऊ होता है। द मोस्ट एक्सटेंसिव डिपॉजिट ऑफ लोइस इज फाउंड इन लोइस प्लेट्यू ऑफ होंगहो रिवर बेसिन इन चाइना। और इस तरह का जो डिपॉजिट है लोइस, वो कहाँ पर पाया जाता है? लोइस प्लेट्यू में, और कौन से? ऑफ हवांग हो रिवर बेसिन इन चाइना। हवांगो रिवर है वो कहाँ पर है? चाइना में है। इसको क्या कहा जाता है? येलो नदी, येलो रिवर भी कहा जाता है। किसकी वजह से? लोइस की वजह से कहा जाता है, क्योंकि क्या है, जो ये जो लोइसिस हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? लोइस प्लेट्यू में पाए जाते हैं, जो हवांगो जो प्लेट्यू है उसमें, और जो रिवर है बेसिन रिवर है वो कहाँ पर है? चाइना में। और इसको हवांगो और रिवर को क्या है? येलो रिवर भी कहा जाता है। और ये किसके कारण होता है? लोइस के कारण होता है। लोइस क्या है कि येलोइश ग्रे डिपॉजिट होता है, और ये क्या फाइन क्वालिटी का डिपॉजिट होता है, और ये क्या है? बहुत फर्टाइल होता है। अब उसके बाद आता है हमारा मैरीन लैंडफॉर्म्स। Along the coast of main agent of gradation responsible for creating and changing landforms are sea waves, current and tides. भी जो मेरीन लैंडफॉर्म्स के बनने में क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? मेन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। भी क्या मेन एजेंट कौन सा होता है? ग्रेडेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड चेंजिंग लैंडफॉर्म्स। भी जो लैंडफॉर्म है उसको भी नई आकृति देने में और उसको भी बदलने में किस किस का पार्ट होता है? सी वेव्स का, करंट्स एंड टाइड्स। भी टाइड्स क्या होते हैं? टाइड्स आपने जैसे हिंदी में सुना ज्वार भाटा होते हैं, जैसे जो वो पानी बहुत समुद्र पे बहुत तेजी से क्या है वेव्स के साथ आता है, वो दिन में क्या है 2 बार होता है। तो वेव्स द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ मरीन एक्शन originate due to sweeping of wind over the surface of water and gradually become higher and swifter as they move towards the shore। भी जब ये एक्शन होता है, waves the most powerful agent of main action, इस चीज में क्या है? जो इस तरह का जो ओरिजिनेट टाइड्स वगैरह के उसमें, तो जो वेव्स है वो पावरफुल एजेंट होती हैं। ओरिजिनेट ड्यू टू स्वीपिंग ऑफ वाइंड over the surface of water and gradually become higher and swifter as they move towards the shore। और क्या है उसके साथ? जो हवा के साथ जो पानी है, surface of water भी जो बहुत तेज हवा चलती है, और फिर क्या है वेव्स उठती हैं, वो क्या होती हैं? gradually became higher, बहुत ऊंची होती हैं, and swifter as they move, और वो जैसे मूव करती towards the shore, भी किस पर? किनारे पर जाकर वो क्या है? मिलती हैं, भी आती हैं बहुत तेज गति से। Where the rocks on the coast are soft, marine erosion pushed back and shoreline the caves out, sea cliffs and the wave cut terrace। भी इसके कारण क्या है? जैसे ही वेव्स आती हैं बहुत हायर उससे, तो क्या है? जो रास्ते में जो कोस्टल एरिया है, जो कोस्ट है, उसके रास्ते में जो रॉक्स पड़ती हैं, वो जो सॉफ्ट होती हैं रॉक्स, मैरीन इरोजन, तो क्या है? उससे इरोजन होता है। पुश बैक द शोर लाइन, और क्या है? पुश जो शोर लाइन है, जो किनारे की जो लाइन है उस पे, एंड क्रेव्स आउट सी क्लिफ्ट, और उससे किस तरह के वो बनती हैं? सी क्लिफ्ट यानी चट्टान। सी क्लिफ्ट होती है चट्टाने, तो इससे क्या है? जो चट्टान की शेप में क्या बनती है? चट्टान बनती है, एंड वेव कट टेरिस, और इसके कारण जो वेव है वो जो टेरिस है यानी जो ऊपर की जो सतह है उसको क्या कर देती है? कट कर देती हैं। A cliff is defined as a steep vertical rock facing the sea। और जो क्लिफ है, जो चट्टान है, इज डिफाइंड, उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है? एज ए स्टीप वर्टिकल यानी बिल्कुल खड़ी और तंग। स्टीप होता है तंग घाटी होती है जिसको, वर्टिकल बिल्कुल सीधी उसमें खड़ी होती है। रॉक फेसिंग द सी, और जो क्या है? रोक है वो उसके जो सी के उस तरफ जैसे समुद्र है उसके साथ में क्या है? बहुत ही खड़ी तंग घाटी बनती है। किसके कारण? क्लिफ जो है, क्लिफ को उसको हम डिफाइन करते हैं किसमें? जो समुद्र के साथ बिल्कुल तंग घाटी बन जाती है, जो तंग रास्ता बन जाता है, वो क्या है? क्लिफ कहलाता है। वाइट क्लिफ्स ऑफ ड्रोवर इंग्लैंड, और इस तरह की जो क्लिफ्स है वो इंग्लैंड में है, उसको क्या कहा जाता है? वाइट क्लिफ ऑफ ड्रोवर इन इंग्लैंड। अब है फॉर्मेशन ऑफ बीचेस। बीचेस का किस तरह से निर्माण होता है? द वेव्स में डिपोजिट द सैंड एंड द
eroded material they carry along the shore causing of the formation of beaches. जब वेव्स यानी लहरें अपने साथ इरोजन करके जो डिपॉजिट लेके आती हैं, डिपॉजिट द सैंड, जो सैंड का डिपॉजिट लेके आती हैं, एंड द इरोडेड मटेरियल, और क्या उनके साथ क्या होता है, इरोडेड मटेरियल होता है, दे कैरी अलोंग द शोर, और उसको वो कहाँ पर छोड़ती हैं, लेके आती हैं शोर, अलोंग द शोर यानी समुद्र के किनारे पर, कोजिंग द फॉर्मेशन ऑफ बीचेस। और यही जो इरोजन और डिपोजन होता है, जो लेके आती है वेव्स, उससे क्या है, बीच किनारे पर लेके आती है, तो उससे क्या बनता है, बीचेस बनती हैं। और मरीना बीच इन मुंबई, इसका एक एग्जाम्पल है मरीना बीच इन मुंबई। मुंबई की जो मरीना बीच है वो इसी का एग्जाम्पल है।